26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते हैं वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। देखिए पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चिन्ह दिया है आपने। जो है राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात। ये एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है। हमें पता ही चलता है हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते कि नहीं? बिल्कुल जीते सर। हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पर भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है वो पूरे देश को पता है, अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था, और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के। जय हिंद दोस्तों। तो भारत के विपक्ष का अलग ही रौला चलता है। मतलब जब ये लोग सरकार में हुआ करते थे तब इनकी स्थिति ये थी कि पाकिस्तान में ये एक रॉकेट नहीं गिरा पाते थे, और आज कह रहे हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया। अब हालांकि भारत सरकार पीओके वापस क्यों नहीं ले रहे, उसके पीछे कई रीज़न है और बहुत तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक हिस्सा है। हालांकि वहाँ पर रहने वाले लोग सभी रेडिकलाइज हैं और हिस्सा हमारा है, वो लेकर रहेंगे, और ये भारत की नीति भी है। लेकिन सही समय आने पर अभी भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे समय में हम किसी युद्ध में उलझ जाएं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार की नीतियों ने बता भी दिया है। लेकिन भारत के विपक्ष का तो आप क्या कहेंगे, झूठ भी बोलने लगते हैं कि यासीन मलिक को प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाया था, जिसका कोई सबूत कभी है ही नहीं और ऐसा संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी आतंकवादी को अपने घर बुलाए, और ये तो पिछली सरकारों में हुआ है और उसके तो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वीडियो है। उस समय पे एक अलग ही यासीन मलिक का रौला चलता था। तो विपक्ष डेस्परेट हो चुका है, इनके पास कोई खासकर मुद्दा नहीं है भारत सरकार को घेरने का, मोदी जी को घेरने का। तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो चलिए डिबेट में देखते हैं आगे क्या होता है। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते हैं वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? कांग्रेस ने कुछ भी टीएफ में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा एक बताइए विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहाँ जश्न का माहौल है, शाहिद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं 26/11 उसी पे आ रहा हूँ। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा, बजाओ ताली, है ना, और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर। पापा ट्रंप बैठे हैं, ये हाल है देश का। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। सब कुछ ये नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तोड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो, और 26/11 हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब? चाइना को बोलो अपनी धमकी। क्या जवाब है? खुलने नहीं वाला। कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर उसी बात कर रहा हूं। अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? एक सेकंड, अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? भाई प्लॉट चाहिए कराची में, चाहिए ना? 26/11 चाहिए। 26/11 के बाद गलत बात है, ये गलत मत करिए। 26/11 के बाद क्या एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, 26/11 आप मेरा प्लॉट छीन रहे हैं। नहीं 26/11 के बाद
बाद एक्शन हुआ था या नहीं पहले हुआ था? कहा था कश्मीर में प्लॉट मिलेगा 370 के बाद। मुझे कहा था इन्होंने, ये बड़े खड़े हैं बीच में मेरे बीजेपी वाले, बोला जाओगे कश्मीर में प्लॉट देंगे, सबको देंगे। 370 हट गया, आज तक नहीं मिला। 26/11 के बाद फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके शहजाद बनेगा। ओके मैं सवाल ले रहा हूँ 26/11 के बाद कोई 26/11 के बाद सरदार ने ऐसा धमकाया पाकिस्तान को, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ धमकाया गया, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज पीओके मांग रहे हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए, कब बुलाया? डेलीगेशन आई है कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। अरे सारे लोग, ये गलत है। यासीन मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक पूछ लो, यासीन मलिक भी था जेल में। एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो, समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के अंदर, बात तो सही है। और ये बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है? 11 साल में यह हुआ है, आप यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के घर बुलाते थे और अब यासीन मलिक जेल में है। याद है? शांति। ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। शांति। मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए, वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए 26 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन नहीं देखा? आपने चलाया? यासीन मलिक कब गया पीएम के घर पे? मोदी जी के टेन्योर में प्रूफ दो। इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास मुझे लगता है कि पीडीपी ने आतंकवादियों, मैं कह रहा हूँ पीडीपी ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पीडीपी ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है। आपने एक बड़ा गलत तथ्य बोला। आपने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, आपने प्रधानमंत्री का नाम गलत बोल दिया। मनमोहन सिंह ने बुलाया था, मोदी ने नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, सेम रहता है और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद इसका छोटा सा जवाब। ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना। एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो। नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, अरे मेरी बात तो होने दो यार, प्लीज।
डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहाँ भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले। मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे। कांग्रेस क्या बात है सर, क्या बात है सर। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज़ फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले संक्षेप में जवाब 10 सेकंड। बहन, सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपने मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए भाई, क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने तो कुछ नहीं होगा? आया ना, मैं जवाब दीजिएगा। ओके, जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता है हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पर भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, नहीं, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से है। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं, कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे। अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। कि टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, और इस डिबेट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भारत की जनता भी समझदार हो रही है, और वो इन लोगों से काउंटर सवाल भी पूछती है, और ये ज़रूरी भी है। इनको पता चलना चाहिए कि इस तरह की हम प्रोपोगंडा करके निकल जाते हैं तो इससे खासकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे हमारा चरित्र कह सकते हैं कि उजागर होगा, और वो हो भी रहा है। पाकिस्तान से आज इन्हें पीओके चाहिए, क्योंकि देखिए मोदी जी ने जो कमाल कर दिखाया, वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक चमत्कार के रूप में है कि पाकिस्तान में आप इतने अंदर तक घुसकर मारते हो, और दुनिया भर का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई मौन भी है तो वो आपके साथ ही है, क्योंकि पीट आप रहे हो, पिट नहीं रहे हो। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बैंड हमने बजाई है, और ये मोदी जी ने कर दिखाया। उन्होंने ही सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। वो उन्हीं की क्षमताएँ थी। बाकी कांग्रेस के समय में तो रॉकेट भी नहीं दागा गया। और ये नहीं कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के चक्कर में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, उसके पीछे अदर्स रीजन है। चाइना, अमेरिका, ये बहुत पावरफुल कंट्रियां हैं। इस समय एक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति है, दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, और ये दोनों पाकिस्तान में कंट्रोल चाहते हैं। और आप ऐसे समय में अगर पाकिस्तान में उलझोगे तो आपका सीधा मुकाबला इनसे हो सकता है, क्योंकि ये हथियार दे सकते हैं, कई तरह के सपोर्ट दे सकते हैं। और इसके लिए मोदी जैसा गुर्दा चाहिए। वो पाकिस्तान के खिलाफ कभी कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हालांकि उनका ये सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मुसलमानों के चक्कर वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान पर किसी भी कीमत पर स्ट्राइक हो ही नहीं सकती। और अभी अगर आपको अनुभव नहीं है तो 2014 से पहले की न्यूज़ देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने आतंकवादी हमले भारत में हुआ करते थे।
और अब वो कितने सीमित हो गए हैं, और जहाँ से मेन जड़ थी आतंकवाद की उसे इस समय पेल दिया गया है और ऐसा जवाब दिया गया है। देखिए अब जाहिर सी बात है वो चीज़ें आगे खुलेंगी। पाकिस्तान जैसे देशों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रियलिटी आपको बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में जिन एयरबेसों पर हमने हमला किया है, पाकिस्तान ने तो कल्पना नहीं की थी कि भारत एयरबेस पर हमला करेगा, यानी कि वहाँ पर लोग भी मौजूद होंगे। तो ये लोग अपने सैनिकों की शहादत तक छुपा लेते हैं, तो पाकिस्तान से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन भारत का विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है, और उससे देखिए इन्हें समझ में तो आता है कि पब्लिक का मूड क्या है, और पब्लिक इनसे जवाब मांगती है तो ये घुमाते हैं इधर उधर। इनको पता भी है कि पब्लिक का मूड क्या है, लेकिन मजबूरियाँ हैं, ये तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी में चलता ही रहता है।